सकती। तभी वो देखती है कि बुद्धा स्टैचू ने इनोस्के को पकड़ रखा है और बस मारने ही वाला है कि तभी कानाओ स्टैचू पर हमला कर देती है और स्टैचू के हाथों को काट देती है, जिससे इनोस्के फ्री हो जाता है। कानाओ का अगला टारगेट था डोमा का गला और जैसे ही वो उस पर हमला करने वाली थी, बोधिसत्व स्टैचू का मुंह डायरेक्टली कानाओ के पीछे आ जाता है और उस पर आइसी फॉग अटैक कर देता है, जिससे कानाओ आधे से ज्यादा जम जाती है और डोमा का गला काटने से पहले ही उसकी तलवार रुक जाती है। तभी इनोस्के यूज करता है उसकी ब्रांड न्यू टेक्निक स्वॉर्ड थ्रोइंग स्लाइस, जिसमें वो अपनी तलवारों को पूरी पावर के साथ कानाओ की तलवार पर फेंक देता है। एंड फाइनली वही होता है जिसका हम सभी को इंतजार था। इनोस्के की तलवार के कांटेक्ट में आते ही कानाओ डोमा का सर धड़ से अलग कर देती है। डोमा को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सर अभी अभी कट चुका है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने कमजोर डीमन स्लेयर्स उसे हरा देंगे। हालांकि डोमा अभी भी हार नहीं मानता है। उसका मानना था कि उसका सर फिर से रीजनरेट हो जाएगा, बिल्कुल आकाजा या मुजान की तरह, और सर कटने के बाद भी वो फाइट को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जैसे ही डोमा का सर कट कर जमीन पर गिरता है, उसकी बॉडी और उसका सर डिसइंटीग्रेट होने लगता है और जल्द ही वो समझ जाता है कि अब उसका टाइम आ चुका है। उसके मरने के ठीक पहले उसे अपना बचपन याद आता है। बचपन में डोमा के सामने ही उसकी मॉम ने उसके डैड को मार दिया था, क्योंकि उसके डैड फीमेल फॉलोअर्स के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। जब डोमा की मॉम उसके डैड को मार रही थी, तब डोमा के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि प्लीज मेरे कमरे को गंदा मत करो और बाहर कहीं जाकर एक दूसरे को मारो। हालांकि उसके कुछ टाइम बाद डोमा की मॉम भी सुसाइड कमिट कर लेती है, लेकिन डोमा ने उसके पेरेंट्स के बारे में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। डोमा बताता है कि वो 20 साल की उम्र में एक डीमन बन गया था और लगभग 100